Hello students, so today in this video I am going to solve the MCQs of differential equation. So first of all, the type 1 questions are from the order and degree of differential equation. Type 2 will be from solution of differential equation, and the type 3 will be from the integrating factor. So let us start with your all sets of previous year paper. Paper is from 23-24. So you can see there are total 5 papers in different type of regions, and in each region there are total 3 sets. So let us start with the set number 1. So question number 8, you have integrating factor of differential equation. So first of all, this is your differential equation, y dash plus xy equals to ax, and we have to tell about the integrating factor. तो integrating factor में सबसे पहले तो ये कौन सी फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, यू कैन सी पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. तो यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा पी डी एक्स से, इन एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी डी एक्स. तो व्हाट इज योर पी, दिस इज योर वैल्यू ऑफ p, ये आपका p है ये सारा, ठीक है. तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन लाइक दिस, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड. आई एम रीराइटिंग इट, एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 -2x upon 1 minus x square. So answer will be exponential of -1/2 log mod 1 minus x square. ठीक है, तो ये जो -1/2 है ये हो जाएगी पावर, क्योंकि देखो ऑप्शन मैच नहीं हो रही, ऑप्शन मैच नहीं हो रही. सो e रेज टू पावर 1 minus x square, इसकी पावर हो जाएगी -1/2. तो e log is 1, सो आंसर इज 1 minus x square की पावर -1/2, जो कि हमें क्या आंसर देगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये आपकी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसमें ना तो एक्स वाली टर्म्स एक साइड होंगी ना ही ये होमोजेनियस है, तो ये क्वेश्चन लीनियर का क्वेश्चन है. तो वहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, एंड मोर ओवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आ जाता है तो वो लीनियर का ही होगा, राइट. Let us see the another question. Next question है question number 14. You can see 1 plus dy by dx square the whole is cube equals to d square y upon dx square. तो बेटा आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री. तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन तो आना ही आना है. अब यहाँ पे क्यूब आ गया, ठीक है, तो क्यूब आ गया तो बेटा सबसे पहले वो आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब में 6 हो जाएगा, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, राइट. तो अब आप देखोगे सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास डबल डेरिवेटिव तो वही बन रहा है, जैसे कि ये आ गया आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6, और आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर भी रहते हो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जबकि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये वाला d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तब ये बनता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके वो पावर में बन जाएगा. तो ऑर्डर और डिग्री होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव. कितनी बार आप डेरिवेटिव ले रहे हो, कितनी बार डेरिवेटिव ले रहे हो आप चेक करो. यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले रहे हो यहाँ पे 2 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया 2 टाइम्स, राइट. और उसके बाद अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. तो आपके पास बेटा कितनी पावर है हाईएस्ट ऑर्डर की, यू कैन सी यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑर्डर की कितनी पावर है. तो डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी 1. तो आपका आंसर आएगा, पहले उसने पूछा है ऑर्डर फिर उसने पूछा है डिग्री,
ठीक है, तो देखो 1 2 भी पढ़ा है, 2 1 भी पढ़ा ऑप्शन में, तो ध्यान से आंसर देना है। जो चीज पहले पूछी है, ऑर्डर कितना था 2, डिग्री कितनी थी 1, तो ये छोटे छोटे एरर हम करते हैं पेपर में, बहुत बच्चे करके आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्लास में इतना चीजें डिटेल में डिस्कस करना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज सी ऑप्शन। तो बेटा आपको यू कैन सी कि आपको फर्स्ट सेट में आपको 2 एमसीक्यूज मिल गए हैं डिफरेंशियल के, और दोनों ही बहुत ही आसान थे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेट नंबर 2। तो बेटा ये सेट नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये मैट्रिसेस और इनका चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी, देन मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के भी हम वीडियो बनाएंगे। नाउ देखो बेटा ये 7th क्वेश्चन आ गया आपका होमोजीनियस पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखो उसने हमें बोला है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो मतलब मैं उसको अगर उसने y अपॉन एक्स बोला है तो हमें y अपॉन एक्स की फॉर्म में इक्वेशन देखनी है जो कि ना हो। अब जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से उठाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, इसको चलो बाद में डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन तो आपकी होमोजीनियस है, क्योंकि आप y अपॉन एक्स को क्या पुट कर सकते हो v। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी आपकी होमोजीनियस है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका x और x कैंसिल हो गया। ये देखने में लग रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, बट ये एक्चुअल में बन जाएगी लाइक दिस। ये जो x है ना, मैं इसको इसके नीचे ले आती हूँ। अब देखो ये बन गई ना, मैं इसको पुट कर सकती हूँ ना v, जैसे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी, बन गई होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के लिए जरूरी है कि आपका पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, y अपॉन एक्स में, और जो भी आप कॉमन निकाल रहे हो उसकी डिग्री भी आपकी 0 होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि x की डिग्री 1 आ रही है, लेकिन मैंने उस x को नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, और जो आपकी डी ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस। नाउ कम टू द सी फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लियर कट दिख रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन में बेटा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको सीधी सीधी ऑप्शन दिख रही है कि ये तो होमोजीनियस बन जाएगी, इसको तो मैं वी पुट कर सकती हूँ, बट दिस इज नॉट ए होमोजीनियस। ये प्रॉपर एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, आंसर इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो लेट अस सी कि और कौन सा क्वेश्चन हमें मिला है डिफरेंशियल से। यस, क्वेश्चन नंबर 14, लेट अस सी अगेन डिग्री वाला। तो डिग्री ऑर्डर तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो लो जी बेटा, ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो। तो y डबल डैश स्क्वायर प्लस y डैश क्यूब इक्वल्स टू x साइन y डैश। तो देखो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, साइन dy बाई dx इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि साइन में ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल के आगे फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो ये नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो साइन और डी वाई बाई डी एक्स का कोई मतलब नहीं है, तो इसकी बेटा डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इसी क्वेश्चन में उसने हमें ऑर्डर पूछ लिया होता तो ऑर्डर हमने निकाल देना था, ऑर्डर हमारा आ जाना था यहाँ पर 2। ठीक है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, चलो उसने इसमें ऑर्डर पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट बेटा जी आपका थर्ड सेट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो थर्ड सेट में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बिल्कुल ही बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। तो उसने पूछा है कि कौन सी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी तरह की। तो आपके पास 3 तरह की है ना, सेपरेशन है, होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये भी अच्छा उन्होंने अब फोर्थ ऑप्शन बना दी, डिग्री किसकी डिफाइंड नहीं होती, जहां पे साइन या कॉस में अंदर एंगल डेरिवेटिव दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आपको सारा कुछ ही चेक करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे सेपरेट कर पा रहे हैं वेरिएबल या नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि y को मैंने उस साइड पे ले गई हूं मैं, और अब मेरा x तो इधर नहीं आएगा, तो मतलब सेपरेट तो नहीं हो रहा, सेपरेट तो हमसे नहीं हो रहा। तो ये जो है वो भी नहीं बनेगी, होमोजीनियस किसी भी एंगल से नहीं बनेगी। जैसे हमने डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख लिया 2 log x माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास 2 log x, क्योंकि आप ये जो log के अंदर से कैसे आप कॉमन ले लोगे x को, है ना, नहीं आएगा ना, ये वाले x कैसे कॉमन ले लोगे बाहर अगर मुझे इसको y अपॉन x बनाना भी होगा। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचती है लीनियर की, वैसे तो आंसर मेरा यही आना है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर भी लीनियर में क्या होता है। जो लीनियर जो होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होनी चाहिए।
dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें हम इसको बना के देख लेते हैं कि वो चीज बन रही है नहीं। तो dy by dx का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा प्लस x log x y इक्वल्स टू, और इधर भी आपका डिवाइड हो गया, मतलब पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ अपॉन x log x, और इसमें जो p होता है ना, p इज फंक्शन ऑफ x, p x का फंक्शन है, q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, ये दोनों x के फंक्शन होने जरूरी हैं। तो बेटा देख लो यहाँ पे बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो p है वो x का फंक्शन है और जो q है वो भी x का फंक्शन है। तो डेफिनेटली आपकी थर्ड ऑप्शन आएगी। एंड मोर ओवर ज्यादा सोचना भी नहीं है, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रही, सेकंड नहीं आ रही, थर्ड भी नहीं बन रही ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, यहाँ पे कुछ कोई भी आपका फंक्शन कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो आपकी थर्ड ऑप्शन ही आएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास वेक्टर 3D एलपीपी प्रोबेबिलिटी, फिर मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया, डेरिवेटिव वेक्टर। आई डोंट थिंक कि मुझे कोई आगे इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो एक सेट में आपके पास एक ही क्वेश्चन है डिफरेंशियल का, वो भी बहुत इजी वाला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो अब हम कर रहे हैं सेट नंबर 4, यहाँ पे लिखा होता है देखो 6541, फोर्थ सेट का 9th क्वेश्चन है डिफरेंशियल का, आपको जर्नल सोल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम बेटा वही करेंगे, सेपरेशन लगा के देखेंगे। हमने y को उधर ले गए, तो x y के नीचे ये ले आइए, और ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा मे बी। नेगेटिव बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर दो, dy अपॉन वाई dx अपॉन x, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग y इक्वल्स टू लॉग x। और अब मैं यहाँ पे प्लस c डाल लेती हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मेरा आंसर कौन सा आएगा। अगर हम देखें इसको हम उधर ले जाते हैं, मतलब log c को हम इधर ले आते हैं। बड़े ध्यान से आंसर देना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेरे को ये ऑप्शन भी लग रही है, मेरे को ये वाली ऑप्शन लग रही है और ये वाली ऑप्शन लग रही है। चलो स्केयर तो मेरा बन ही नहीं रहा ना, तो 3 ऑप्शंस में हम मिस्टेक कर सकते हैं। कांस्टेंट को इधर ले आते हैं और इसको मैं लिख लेती हूँ log x प्लस log y, ठीक है। तो ये हो जाएगा log c की पावर -1, और इधर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log x y। तो बेटा log log कैंसिल हो गए, और c की पावर -1 तो इटसेल्फ भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर होना चाहिए एक्स वाई इक्वल्स टू सी, जो लग नहीं रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरा ये वाला आंसर होगा। आप इसको सी डैश लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, है तो ये कांस्टेंट ही ना। तो यहाँ पे मेरी ऑप्शन आ रही है ए। बड़े ध्यान से आंसर देना है। हाँ जी बेटा, 10th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और p भी आपका x का फंक्शन होता है, q भी x फंक्शन होता है। और dx अपॉन dy, अगर सपोज ये नहीं बन रहा तो ऑपोजिट बना लो, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे p किसका फंक्शन होगा, y का, और q भी y का फंक्शन होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, मैंने dy by dx निकाला और उसका ये फॉर्म बनी नहीं रही है, वो वाली dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, लाइक dy by dx इक्वल्स टू x अपॉन y और 2y² अपॉन y, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y, और इधर आप ऐसे ही रहने दो, इधर आ जाएगा 2y। तो अब आप ये कौन सी फॉर्म बन गई, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। तो अब आपकी जो p की वैल्यू है वो कितनी है, -1 बाय y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e रेज टू पावर p dx y, क्योंकि y का फंक्शन आ गया ना, e की पावर -1 बाय y dy। तो ये हो जाएगा e की पावर log mod y, और नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे, तो e की पावर log y की पावर -1। तो आंसर इज 1 अपॉन y। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है लास्ट सेट में, अगेन उन्होंने ऑर्डर पूछा है, और ऑर्डर पूछा तो साथ में दे दिया आपको साइन। तो मैंने आपको बताया है कि साइन के साथ अगर डेरिवेटिव आ जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब हम इसके आंसर की चेक करते हैं कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी तो ऑर्डर तो आपका 4 आना चाहिए, तो 4 भी ऑप्शन में है और नॉट डिफाइंड भी है। लेट अस सी द आंसर की। तो बेटा ये 6551 सेट है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। सो एज आई टोल्ड यू, ऑप्शन ए इज द आंसर, तो यहाँ पे आज वेरीफाई हो ही गया है। तो अगर आपको डिग्री पूछा जाएगा तो आप आंसर दोगे नॉट डिफाइन, और अगर ऑर्डर पूछा जाएगा योर आंसर विल बी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया है 4। वेल स्टूडेंट्स, तो इन
दिस सेट ऑल्सो देयर इज ओनली वन डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जो कि ऑर्डर और डिग्री पे ही बेस्ड था। तो ओवरऑल मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो भी 5 सेट थे इनको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। तो इन सम अनदर वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 एंड 2023। थैंक यू सो मच।